हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएड अब 10 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। वित्त विहीन विद्यालयों में भी मिले मध्याह्न भोजन। अग्रवाल। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर फिलहाल विचार नहीं। संदीप सिंह। इस राज्य के हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। पदोन्नति के लिए शिक्षकों का टीटी पास होना जरूरी। विधानमंडल सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कर्मियों का विशेष भत्ता बढ़ाया गया। बैठक में अनुपस्थित होने पर बीएससी से मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षक दंपति के घर में मिला छात्र का शव, परिजनों ने लगाया जाम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि 5 अप्रैल तक फॉर्म भरने में छात्र छात्राओं को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस बार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी शासन ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दी है। बीयू ने बिना विलंब शुल्क की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 3 मार्च तय की थी, जबकि 4 से 10 अप्रैल तक आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना पड़ता। चूंकि कई विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की मौजूदा सत्र की परीक्षाएं चल रही हैं, इस कारण उनको फॉर्म भरने में परेशानियां हो रही हैं। इसके मद्देनज़र बीयू प्रशासन ने फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। 3 मार्च तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भरे जाएंगे। 3.44 लाख छात्र छात्राएं फॉर्म भर चुके हैं। बताया गया है कि 24 अप्रैल को बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होगी। कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल और राज बहादुर सिंह चंदेल ने वित्त विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन और निःशुल्क किताबें व यूनिफॉर्म दिए जाने का मुद्दा उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। प्रश्न प्रह में सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने मानवीय आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग उठाई। भाजपा के उमेश द्विवेदी व श्रीचंद शर्मा और शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी इसे जरूरी बताया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों का पद जिला कैडर का पद है। वर्तमान में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण विचाराधीन नहीं है। जिलों के अंदर तबादले के लिए नीति जारी कर दी गई है। इसे पूरा करने के बाद अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पर विचार करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में तमिलनाडु सरकार को बीटी सहायकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग आयोजित करने के लिए दोबारा जल्द से जल्द नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। योग्य शिक्षकों में से उच्च विद्यालयों के सहायक और प्रधानाध्यापक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने की न्यूनतम पात्रता मानदंड रखते हैं। जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने हाल ही में आर शक्तिवेल की एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए बी वंजा एवं 40 अन्य की रिट याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। शक्तिवेल ने इस साल 30 जून को स्कूल शिक्षा आयुक्त और स्कूल शिक्षा निदेशक के एक अन्य के एक आदेश जिसमें अवैध रूप से अयोग्य व्यक्तियों से पदोन्नत करने की छूट को रद्द करने और उन्हें केवल टीईटी टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही पदोन्नति व नियुक्ति देने की निर्देश की मांग की थी। वहीं वंजा और 40 अन्य की अन्य याचिका में इस साल 11 जुलाई के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि इसने 14 और 15 जुलाई को माध्यमिक ग्रेड शिक्षक के पद से बीटी सहायक के पद के लिए होने वाली पदोन्नति काउंसिल को स्थगित कर दिया था। इसने अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर काउंसलिंग आयोजित करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। योग्यता हासिल करने के लिए 9 साल का समय दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी की धारा 23(1) के तहत केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण यानी एनसीटीई पहली कक्षा से 8वीं तक के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। इसे अधिनियम की धारा 23 में स्पष्ट है कि एक शिक्षक जिसके पास अधिनियम के प्रारंभ में न्यूनतम योग्यता अर्थात टीटी टेट में उत्तीर्ण नहीं है, उससे 5 वर्ष के भीतर टेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए। आरटी अधिनियम 2009 के तहत पहले से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को टेट पास करने के लिए शुरू में 5 साल और 1 अप्रैल 2015 से 4 साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसलिए अब इसमें समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश 6,90,242.43 करोड़ रुपए के आम बजट को विधानमंडल के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। इसके साथ ही विधानमंडल की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों के साथ विधानसभा के मुख्य द्वार पर समूह फोटो भी करवाया। बता दें कि 18वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई थी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की बनाने के संकल्प के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को 6,90,242.43 करोड़ का आम बजट पेश किया था।
बजट में कोई नया कर नहीं प्रस्तावित किया गया। बजट में नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ 96 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट में 84,833.16 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। 11 दिन चला बजट सत्र, सिर्फ 36 मिनट स्थगित रही कार्यवाही। 20 फरवरी को शुरू विधानसभा की कार्यवाही कुल 11 दिन चली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 18वीं विधानसभा का चौथा सत्र था। इसमें कुल 83.38 घंटे सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सिर्फ 36 मिनट तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही। विधानसभा के लिए लिफ्टमैनों को मिलेगा 3000 भत्ता। विधानसभा की कार्यवाही समाप्ति से पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लिफ्टमैनों को होली के मौके पर 3000 रुपये का विशेष भत्ता देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक इस बार भी सत्र का सफल आयोजन करने वाले विधानसभा के कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को पौष्टिक भत्ता देने का भी ऐलान किया है। मिर्जापुर पथरहिया स्थित विकास भवन सभागार में मंगलवार को सीडीओ श्रीलक्ष्मी बीएस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नहीं आने पर सीडीओ ने बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग लिया। सीडीओ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार में पोषण पुनर्वास केंद्र जल्द से जल्द संचालित करने का निर्देश दिया। उधर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में बीईओ प्रतिभाग करेंगे, लेकिन ना तो उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में आया और ना ही वो स्वयं आए। इस पर सीडीओ ने जिला विशेष शिक्षा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित मंत्रा ऐप पर जनपद में होने वाले प्रसव के पंजीकरण की समीक्षा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही सभी चिकित्सा अधीक्षकों और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द मंत्रा ऐप पर सभी प्रसव का पंजीकरण सुनिश्चित कराएं। शिक्षक दंपत्ति के घर में मिला 100 परिजनों ने लगाया जाम। खुटार शाहजहांपुर कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र देवकीनंदन का शव मंगलवार को शिक्षक दंपत्ति के घर में फंदे से लटका मिला। छात्र के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कई घंटे तक गोला रोड और फिर मुख्य चौराहे पर जाम लगाया। रात 8:30 बजे तक परिजन जाम लगाए रहे। बाद में नगर पंचायत अध्यक्ष के समझाने पर जाम खोला। प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षक और उनकी शिक्षिका पत्नी अपनी बेटी के साथ खुटार के गोला रोड स्थित मकान में रह रहे हैं। बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में छात्र देवकीनंदन भी पढ़ता था। मंगलवार को शिक्षक दंपत्ति स्कूल चले गए। महीने का अंतिम दिन होने के कारण शिक्षिका हाफ डे के बाद 12:30 बजे घर पहुंची तो छात्र घर पर मौजूद मिला। शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने छात्र से घर आने का कारण पूछा तो उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घर पहुंची तो वह फंदे से लटकता मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। छात्र के पिता धर्मेंद्र मिश्रा का आरोप है कि उन्हें दोपहर बाद पुत्र की मौत की सूचना मिली। उनके पुत्र की हत्या की गई है। दोपहर बाद छात्र के तमाम परिजन और गांव के लोग मौके पहुंचे। वह भी छात्र की हत्या का आरोप लगाने लगे। भीड़ बढ़ती देखकर पोया की पुलिस फोर्स बुला ली गई। पुलिस ने शिक्षक दंपत्ति को पुत्री सहित थाने भेज दिया। बाद में छात्र के परिजनों और ग्रामीणों ने शाम 5 बजे गोला मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजन आरोपियों को मौके पर लाने और हत्या का कारण बताने की मांग कर रहे थे। नगर पंचायत अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। 7:30 बजे जाम खोलने के बाद परिजन से तहरीर देने को कहा गया। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।